हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 2 7th क्लास गर्म खत ठंडा जवाब रीड करेंगे। गर्मी खावे अपने को, नरमी खावे गैर को, ये मेरे पिताजी का फॉर्मूला था। 100 गाली का एक गाला, मारी फूक उड़ा, यह भी उन्हीं का वचन है। एक दिन उनके पास जात बिरादरी के एक चौधरी आए और आते न आते गर्म होने लगे। मुझे अब याद नहीं कि क्या बात थी। पिताजी ने उनके 5-7 वाक्य सुने और तब सहज भाव से बोले, चलो भाई बाई के कुएं पर चलें। अब जिस छोटी सी बगीची का नाम बाई का कुआं पड़ गया है, वहाँ पहले एक वापी थी। वह अब वहाँ मृत्यु के बाद कर्मकांड होता है और एक कोने में अखाड़ा है जहाँ नगर के कुछ लोग कसरत कुश्ती किया करते हैं। वहाँ चलने का निमंत्रण सहसा पिताजी ने दिया तो वे ऐसे चौंके, सोच में पड़े कि अपनी भूल गए। अचकचाकर बोले, क्या है बाई के कुएं पर? अखाड़ा है, पिताजी ने बहुत सादगी से कहा। तो फिर क्या? तुम्हारा जी इस समय लड़ने को कर रहा है और मैं हो गया हूँ बूढ़ा, तो इब्राहिम मिल जाएगा या तोता पहलवान, उनसे तुम्हारा जोड़ बंधवा दूंगा। बस तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा। सुनते ही उन्हें हंसी आ गई और हंसते ही पिताजी ने चाय का गिलास उनके आगे किया। चाय की गर्मी में मिल उनकी गर्मी उनके ही पेट में चली गई तो वे लड़ते क्या। माँ का स्वभाव गर्म था, कभी वे बहुत तेज हो उठती तो पिताजी हंसकर कहते, अच्छा शूर्पणखा की झांकी फिर सजा लेना, इस समय तो काम की बात कर। उनके कहने का ढंग ऐसा होता कि लपटें मुस्कान में बदल जाती। एक दिन बोले, जब दूसरा आदमी तुम्हारी तरफ जलता अंगारा फेंके तो क्या करोगे? गेंद की तरह उसे उचक लोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा या नहीं? अक्लमंदी इस बात में है कि तुम उसकी सीध से हट जाओ। यही बात गुस्से की है। बात बस वहीं पूरी हो गई, पर आगे चलकर जब मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ने गया तो इसने जीवन मुझे एक बड़ा उपयोगी नियम बनाने में बड़ी मदद की। उस पाठशाला में एक विद्यार्थी था, बड़ी अजीब हॉबी थी उसकी। वह सबको गाली भरी पर्चियाँ लिखा करता था। उसके बदले में जब दूसरे भी लिख कर या जुबानी गालियाँ देते तो वो खूब हंसता, दूसरों की गालियों में रस लेता और अपनी अपनी मानता और उन्हें अपनी सफलता मानता। कई बार गुरुजी की बैत ने भी उसे दीक्षा दी, पर उसने एक नया नुस्खा निकाला कि बदले में लिखे हुए गाली पत्र वह सुरक्षित रखने लगा और कभी उसकी शिकायत होती तो वह उन्हें दिखाकर कहता, ये लोग ही मुझे गालियाँ लिखते हैं गुरुजी। बस इसके बाद गुरुजी तक बात पहुंचनी बंद हो गई और पाठशाला में गाली युद्ध पूरे जोरों से चलने लगा। इस युद्ध में वह एक तरफ अकेला और दूसरी तरफ 20 विद्यार्थी। वे उसे छाट कर गालियां लिखते, पर वह रोज एक न एक ऐसी नई गढ़ता कि सुनार की 100 चोटें लुहार की एक चोट में पूरी हो जाती। जान पहचान के बाद एक दिन उसने मुझ पर अपना निशाना साधा और एक छोटे पात्र के साथ मुझे पर्चा भेजा। लिखा था, मेरी कानू जोरू के भाई साहब, दूसरे शब्दों में मेरे प्यारे सालग्राम जी, क्या आपके पास एक नया निब है? पर्चा पढ़कर जी भुन गया, पर तभी मुझे अपने पिता के बोल याद आए। तुरंत मैंने एक पर्चे के साथ नया निब उसे भेज दिया। पर्चे में मैंने लिखा था, प्रिय भाई, आपका पत्र पढ़कर खूब हंसी आई। तुम तो बिरबल के अवतार मालूम होते हो। निब भेज रहा हूँ। यह पत्र और निब उसके लिए एक नया अनुभव था। शाम को मुझसे मिला और लिपट गया, माफ़ी भी मांगी। बाद में उसने मुझे कभी ऐसा पर्चा नहीं लिखा और धीरे धीरे उसने यह आदत ही छोड़ दी। एक दिन मुझसे बोला, तुम्हारे पर्चे ने गालियों का मज़ा ही किरकिरा कर दिया। इससे आगे हम कल करेंगे।